मैं बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए इस कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में मुझे यहां से उतारा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरा आप लोगों से नाता 30 वर्ष पुराना है। ये नाता मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी का जुड़ा हुआ नाता है। जब मैं आके बुजुर्गों से मिल रहा था, यहाँ बहुत से ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिनको मैं 25-25, 28-28 सालों से मैं जानता हूं उनको, मुझे तब से उनका मुझे आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जब मैं उनको मिलता हूं तो मुझे बाबूजी की मुझे याद आ जाती है। और जितना आप लोग मुझे प्यार और मुझे आशीर्वाद देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा आपके बीच में आना, दोबारा से चुनाव लड़ना मेरा सार्थक हो गया जब मैं बुजुर्गों से मुझे अपना आशीर्वाद मिलता है। बचपन से अशोक जी प्लीज, मुझे बचपन से मेरे मन में है कि मैं देश के लिए करूं। और आप लोगों ने मुझे 2 बार 10 सालों तक मुझे आप लोगों ने आपकी सेवा का मौका दिया, मुझे देश की सेवा का मौका दिया, जिसके लिए मैं हमेशा आजीवन आप लोगों का मैं आभारी रहूंगा। उन 10 वर्षों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ से, मैंने बहुत लगन से, मैंने योजना के तहत मैंने गांव-गांव के अंदर मैंने काम करने का प्रयास किया। बहुत कुछ और बहुत मुझे आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन भी मिला। उन 10 वर्षों के अंदर मुझे बहुत अनुभव हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और आगे आने वाले समय के अंदर जो कि मैं और बहुत ज्यादा मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। चुनाव चुनाव लड़ना तो एक एक बहाना है। बाबूजी ने हमें यह सिखाया कि ये तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। हम आपके बीच में आते हैं हाथ जोड़ करके और वोट मांगने के लिए। हम आपके घर आते हैं, आपके गांव में, आपके शहर में आते हैं, आप हमारे घर आते हो। एक हमारा रिश्ता बनता है, एक रिश्ता बनता है, हमें जमीनी हकीकत का पता लगता है, एक पारिवारिक रिश्ता हमारा बनता है। और इस रिश्ते को मैं और मजबूत करने के लिए मैं आया हूं आपके बीच में। भाइयों बहनों, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने, अभी वेदपाल जी कह रहे थे, बाकी हमारे साथी तेजवीर जी, प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, हमारे प्रधान अशोक जी कह रहे थे कि किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। और मैं पूरी जब दुनिया में घूमता हूं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से मिलता हूं, वो सब जो है माननीय मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार। मतलब यानी कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत बड़े दुनिया के नेता हैं। और हमारी छाती जो है चौड़ी हो जाती है। मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व की अनुभूति होती है। बहुत से ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाए जो कि वेदपाल जी ने जिनका जिक्र किया, मैं उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। और जो सपना माननीय मोदी जी ने दिखाया है, क्या सपना दिखाया है कि हम अपने देश भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। वो विकसित राष्ट्र जिसमें हर वर्ग खुशहाल हो, संपन्न हो। उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सबको एकजुट होकर हमें काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर हम सबको एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर हमें काम करना होगा। और उसी लिए जो है मैं आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। मेरे लिए देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है, देश मेरे लिए बड़ा है। इसलिए जो है आज मैं आप लोगों के बीच में, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं कि हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत का हम निर्माण करें। साथियों, आज हम जहां पर भी जा रहे हैं, सभी जगह लोगों का बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सभी लोगों का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया है, सभी के अंदर एक बहुत उत्साह है और सभी जगह बहुत हमें
आशीर्वाद मिल रहा है। भाइयों बहनों, मेरे बहुत से सपने हैं। मेरे सपने हैं कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊं, लेकिन सपनों का भारत जब बनेगा जब सपनों का पुंडरी बनेगा, सपनों का कुरुक्षेत्र बनेगा, सपनों का कैथल बनेगा, जिसके अंदर हर वर्ग खुशहाल हो, संपन्न हो, नौजवानों के पास रोजगार हो, हमारे एससी बीसी के सभी भाई हमारे खुशहाल हो, किसान भाई हमारे संपन्न हो, मजदूर भाई हमारे खुशहाल हो। और यही यही सपना जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जिसको मोदी की गारंटी कहते हैं, यही सपना और यही सपना माननीय मोदी जी ने हमें दिखाया है। मैं एक बात मानता हूं कि जरूरतमंद की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को हम इसका क्रियान्वयन करेंगे, आप लोगों के साथ मिलकर इसको हम लागू करेंगे। और आने वाले समय के अंदर मेरे बहुत से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बहुत सा काम करना चाहते हैं। मेरे मन में है कि कुरुक्षेत्र के अंदर और कैथल के अंदर कौशल विद्या का, यानी कि जिसको हम कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, उसका जो सबसे बढ़िया, हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छे सेंटर जो है मैं कुरुक्षेत्र में और कैथल में खोलना चाहता हूं, जिसके अंदर 10,000 बच्चे हर साल ट्रेनिंग पाएंगे। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि सोनीपत में मैंने बाबूजी की याद में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी खोली, जो कि आज हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं कौशल विद्या केंद्र खोलूंगा, जिसके अंदर 10,000 बच्चे हर साल ट्रेनिंग हो। और जो कहते हैं कि डोंकी करके हमारे यहाँ से साथी जो कई अमेरिका, कनाडा, बाहर विदेशों में जाते हैं, उनको वो ना करना पड़े, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी से, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से वो लोग लाइन लगा करके हमारे बच्चों की मांग करके और लीगल तरीके से वो लोग यहाँ से बच्चों को लेके जाएं। साथ में ही मैं जानता हूं कि सेहत सबसे जरूरी होती है। हमारे यहाँ सरकार ने बहुत अस्पताल बनाए हैं। मुझे रास्ते में सुभाष सुधा जी मुझे बता रहे थे कि अस्पतालों के अंदर जो नई नई मशीनें आती हैं, कई वो नई नई मशीनें कम है। तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारे अस्पताल उसके अंदर लेटेस्ट सारी की सारी मशीनें होनी चाहिए, ताकि चाहे एमआरआई हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसके लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, आपका अच्छा से अच्छा इलाज यहाँ पर हो, इलाज भी हो। और हमें आगे ये भी देखना पड़ेगा, एक जो कहावत है अंग्रेजी में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को कहेंगे कि सावधानी से बचाव अच्छा है। हमें सावधानी, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे हम अपनी सेहत को अच्छा रखें, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर अज्ञानता है। इसके ऊपर भी सब लोग जो है, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे भाई सब लोग जो है स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी चुनावों में नहीं, इसके बाद जो है इसके ऊपर भी मैं काम करना चाहता हूं। साथियों, ये हमारे लिए एक बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है, हमारे लिए एक ऐतिहासिक सुनहरा मौका है कि जो साथी, जो हमारे भाई कल तक हमारे सांसद थे, आज हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, जो कि पुंडरी के एक एक गांव को जानते हैं, पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के एक एक गांव को जानते हैं और लोगों से दिल से प्यार करते हैं। तो जब हम इनके पास जाएंगे किसी काम को, पुंडरी के किसी काम को लेकर के, तो ये सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है सबसे अच्छा क्षेत्र विकसित होना चाहिए। मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं, कल 2 तारीख को सुबह 10 बजे मैं कुरुक्षेत्र अनाज मंडी के अंदर अपना नामांकन दाखिल करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप आकर के आप अपना आशीर्वाद आप हमें दें, भारतीय जनता पार्टी को दें, ताकि हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हम आगे बढ़ें। और 25 मई को मैं आपसे आग्रह करूंगा, जैसे कि पहले वक्ताओं ने भी कहा, कि आप सिर्फ यहाँ पर जो 10,000 लोग बैठे हैं, ये सिर्फ नहीं है, आप 10,000 लोग हर 100 लोगों को जानते हैं।
तो आप सबकी जो है 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवानी है। कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दो, नायब सैनी जी को दो, नवीन जिंदल को दो, नरेंद्र मोदी जी को दो, ताकि हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत बना सकें। और मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि जब मैं आप लोगों से मिलता हूं, जब आप इतना मुझे प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, आप लोगों ने सम्मान की ये पगड़ी सर पे बांधी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मुझे भी और हम सब साथियों को इतनी शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों की आशाएं हैं, आप लोगों की आशाओं के ऊपर हम खरे उतरें और आपका सर हमेशा फक्र ऊंचा रखें और आपकी पगड़ी की हमेशा हमेशा लाज रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलो, जोर से आपने नारा देना है, जोर से एक ही बार जय का नारा बोलना है। भारत माता की। धन्यवाद जी माननीय नवीन जिंदल जी।